जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। कैन यू हेयर मी? जय गुरु जी आंटी, कैन यू हेयर मी? सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे आज फिर मौका दिया उन्होंने अपना सत्संग शेयर करने के लिए। जस्ट मेरे को एक ओके करके बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ओके ओके आंटी, थैंक यू आंटी। सो गुरु जी का शुक्राना जो गुरु जी ने आज मेरे को मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। सत्संग कोई भी नया और पुराना नहीं होता। गुरु जी अपने दरबार में बार बार सबसे वही सत्संग कराया करते थे। सत्संग का मतलब है कि जो गुरु जी ने हम पे कृपा करी, जो सत्य घटनाएं, जो सच्ची कृपा करी हमारे ऊपर, हम वो शेयर करते हैं। अगर गुरु जी कहते ना, जे तू ना फड़दा साडी बाह असा रुल जाना सी, और अगर गुरु जी ने हमारी बाह नहीं पकड़ी होती तो हम तो होते ही नहीं, हम इस दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करते। आई थिंक मैं और मेरे अंकल और हम दोनों यहाँ इसलिए आज बैठे हैं क्योंकि गुरुजी हैं, गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। वी आर द लकी वंस एंड वी आर द ब्लेसेड वंस, जिन्होंने गुरुजी ने, जिनका हाथ हमारा, हमें बुलाया अपने दरबार पे। हम गुरुजी के दरबार पे खुद नहीं जाते हैं, गुरुजी हमें हमें चूज करते हैं। वी आर द चोजन वंस, जिनको गुरु ने चूज किया, गुरुजी ने, और अपने साथ जोड़ा। मेरे अंकल को, हम लोग बरेली में रहते थे, तो गुरुजी ने मीन्स हमें तब नहीं बुलाया, जब मैं उससे पीछे थोड़ा जाना चाहती हूँ। गुरुजी ने अराउंड 21-22 साल पहले की बात है, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था। ही वॉज पोस्टेड इन मुरादाबाद, बरेली। मुरादाबाद किसी काम पे गए थे, टूर पे, वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आया। उसके बाद हमने कंपनी को, मेरे अंकल वॉज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम, रिक्वेस्ट करी कि मेरे अंकल की ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि मेरी फैमिली थी यहाँ, मेरे पेरेंट्स थे और भी लोग थे, ब्रदर्स थे, कि वो लोग मेरे को थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, बच्चे छोटे थे। ये गुरुजी ने ही हमें वहाँ से अपने यहाँ तक बुलाया, दिल्ली ट्रांसफ़र कराई हमारी, नोएडा। एंड उसके बाद नोएडा आने के बाद गुरुजी ने कैसे बुलाया हमको अपने पास। गुरुजी ने, मेरी आंटी हैं आशा आंटी, उनके यहाँ सत्संग था। गुरुजी ने बुलाया, आंटी ने हमें बुलाया कि गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। उन दिनों गुरुजी सत्संग करने घर भी जाया करते थे। गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं और आप सत्संग करने, गुरुजी का सत्संग पे आइए अटेंड करने के लिए। हम गए, मेरे अंकल बीमार थे, हम आंटी के घर गए। और जैसे कि आपने सुना है और हम जानते हैं कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, गुरुजी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। वो बिन बोले सब कुछ जानते थे, उनको सब पता होता था कि हमारी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। जैसे ही मेरे अंकल ने माथा टेका, गुरुजी ने कहा, एम्पायर स्टेट आई, एक ओम गोल्ड का लैके ते एक तांबे का लोटा मंगाया था उन्होंने। नेक्स्ट डे वी अरेंज फॉर अ लोटा लिया, ओम खरीदा गोल्ड का। एंड देन मेरे अंकल गए थे, पहले बार अंकल गए वहाँ। बहुत अच्छी माहौल था, वेरी नाइस प्लेस, गुरबानी चल रही थी। और पहले अंकल ने सोचा कि भाई आया हूँ तो लोटा गुरुजी जाते ही ब्लेस कर देंगे। तो जैसे ही उठने लगे, मतलब लोटे के लिए, तो गुरुजी को समझ आ गई। गुरुजी ने क्या, नहीं बैठ जा, बैठे, चाय प्रसाद आया, उसके बाद हलवा प्रसाद देते थे गुरुजी, कई बारी मिठाई प्रसाद भी आती थी, वो सब हुआ। उसके बाद लंगर प्रसाद आया और एंड में अंकल को गुरुजी ने उठाया और बोला
कि इशारा किया उन्होंने, ऐसे उंगली से वो इशारा करते थे, तो अंकल गए और उन्होंने लोटा और ओम ब्लेस करके दिया अंकल को, जो अंकल ने आज भी पहन रखा है अपने गले में। और अंकल ने लोटे का जल भी तब से पीते आ रहे हैं अंकल। बाद में गुरुजी ने एक बार अंकल अंतर्यामी थे, अंकल को एक चांदी का कड़ा भी पहनाया था। उन्होंने कहते हैं तू गुस्सा बहुत करना, तू कल ना चांदी का कड़ा लेके आई। तो हमने सोचा वो हलवा प्रसाद माँ बोल रहे हैं, तो फिर संगत से पूछा, तो संगत ने कहा कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं कि चांदी का कड़ा लेकर आना। सो अगेन वी टुक दैट चांदी का कड़ा, और वो भी गुरुजी ने मेरे अंकल को ब्लेस करके पहनाया। और हमें हुक्म मिला, गुरुजी ने आज्ञा दी कि 8 दिन ही आया करो। 8 दिन मीन्स वंस अ वीक। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक मेरे अंकल, मेरे को भी, मेरे बच्चे छोटे थे तब, पर बहुत छोटे नहीं थे, बहुत छोटे बच्चे वहाँ अलाउड नहीं हुआ करते थे। गुरुजी के दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, और फोन्स वर नॉट अलाउड देयर, क्योंकि गुरुजी कहते थे अगर आप सत्संग में सुन के या यहाँ आके मंदिर आके फोन अटेंड कर रहे हो, तो सारी आपकी ब्लेसिंग्स उस बंदे को जिसको आप मैसेजिंग कर रहे हो, जिससे आप फोन पे बातें कर रहे हो, उनको चली जाएगी। सो यू आर नॉट गेटिंग एनी ब्लेसिंग्स, द पर्सन टू हुम यू आर टॉकिंग, सारी ब्लेसिंग्स उनको शिफ्ट हो जाती थी। ऐसे ही हम रोज जाते थे, 8 दिन ही जाया करते थे। और गुरुजी ने मेरे अंकल को कई बारी शुगर बहुत हाई थी अंकल की, तो कई बार बहुत मिठाई और खिलाई। एक दिन क्या हुआ, अंकल को 4 मोटी बड़ी जलेबियां दी, पनीर वाली जलेबी थी। और गुरुजी की मौज होती थी, गुरुजी अपने हिसाब से देते थे। हिसाब का मतलब यह है कि जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से क्योर करते थे, और उनका क्योर करने का तरीका होता था मिठाई प्रसाद, लंगर प्रसाद, इससे वो क्योर करते थे। सो संगत जी, व्हेनेवर यू गो टू द बड़ा मंदिर और यू गो टू एनी सत्संग, आपको प्रसाद पूरा ग्रहण करना चाहिए। उसका कण कण बहुत कीमती है, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप छोड़ते हैं तो आप गुरुजी की ब्लेसिंग से वंचित हो जाते हैं। सो जलेबी प्रसाद दी, उसके बाद फिर इशारा किया अंकल को, 2 समोसे दे दिए। उसके बाद फिर हलवा प्रसाद दिया। गुरुजी एक हाथ से हलवा देते थे उनके, और हम लोग ऐसे करके दोनों हाथों में हमारे भर जाते थे। सो बाहर जाते थे हम एम्पायर स्टेट में, बाहर जाके खाते थे हाथ धो के, फिर हम लोग आ जाते थे। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स एट द एंड वी यूज्ड टू गेट दैट रोटी, एक रोटी, दाल, सब्जी, चटनी, प्रसाद, जो हम 4 लोगों मिलके एक थाली में खाते थे। उस थाली में ये हमें नहीं पता होता था, हम अपने फैमिली के साथ कभी नहीं खाया हमने। हमारे सामने या हमारे साथ और 3 लोग कौन हैं हम नहीं जानते थे उनको, और हम सिर्फ शक्ल से पहचानते थे। वी नेवर यूज्ड टू नो देयर नेम्स, हमें नाम नहीं पता होता था उनका। सिर्फ हम जानते थे कि गुरुजी के एम्पायर स्टेट आते हैं और गुरुजी की संगत है। तो गुरुजी ने फिर जब हम आज्ञा लेके जाते थे, जैसे हम सारा संगत हो गई, उसके बाद सारे लोग गुरुजी को माथा टेकते थे, और फिर हम लोग वापस जाते थे। कभी तो गुरुजी कहते थे हले बह जाओ, नहीं जाना, बिकॉज उनको पता होता था कि ये घड़ी या ये टाइम ठीक नहीं है, सो प्लीज यू डोंट गो, अभी वेट करो। एंड जब हम रात को वहाँ जाते थे तो वी वुड सी कि रास्ते में कोई मिस हैपनिंग, कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रैफिक जैम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने उसको टाली, या हमारी कोई कुछ बुरा होने वाला होगा, गुरुजी जानते, वो ही जाने, हमें नहीं मालूम क्यों गुरुजी रोकते थे। सो और कभी कभी कहते थे चलो चलो चलो, मजाक बहुत करते थे गुरुजी, कई बारी थोड़ा मजाक भी करते थे। पिक्चर खत्म, ड्रामा हो गया, हूँ चलो अपने अपने घरानू जाओ, ऐसे करते थे। तो बोलते बहुत कम थे ना गुरुजी, कभी गुरुजी ने कोई कुछ वचन बोले ना कभी व्याख्यान दिया। गुरुजी का यही तरीका था। गुरुजी तब भी ऐसे जैसे आज मैं सत्संग कर रही हूँ या संगत के लोग सत्संग करते हैं, ऐसे ही गुरुजी कभी कभी खड़ा कर देते थे गुरबानी रुकवा के कि चल हूं तो अपना सत्संग कर। मेरे अंकल को बहुत बारी, मेरे अंकल नोएडा, हम लोग नोएडा रहते थे तब, तो नोएडा वाला बुलाते थे, और रोज जब भी हम जाते थे एवरी वीक, तो कई बारी अंकल को खड़ा कर देना, तो 2-4 बारी तो कॉन्टिन्यूस एवरी वीक ही यूज्ड टू टेल हिम कि
आजा सत्संग कर। तो मेरे अंकल 2-3 बारी तो करा उन्होंने, उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि सत्संग ये तो हमने सुन रखा है, तो आपने सुन रखा होगा, जिन्होंने सुन रखा है बहुत नई संगत भी जुड़ती है साथ, जिन्होंने सत्संग नहीं सुन रखा हमारा। सत्संग के मीन्स जो गुरु जी ने हमारे पे कृपा कर रखी है। तो उन्होंने वो 3-4 बारी तो उन्होंने करा, उसके बाद फिर जब एक बारी बोला तो गुरुजी, मेरे अंकल जाके ना छुप के बैठ जाते थे पीछे। सो गुरुजी के सामने कौन छुप सकता है? गुरुजी को तो सब पता है, आप ऊपर बैठो नीचे बैठो कहीं भी बैठो, गुरुजी सब जानी जान थे, उनको मालूम है, आज भी जानी जान है, उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, ही नोज एवरीथिंग। So we can't hide anything from him, and we should not hide anything from him. And गुरुजी कहीं भी बैठे हो अंकल, वहां तक गुरुजी का इशारा जाता था और गुरुजी ऐसे करके बुलाते थे कि आ जाओ सत्संग करो। So uncle would repeat the same सत्संग again, because जो कृपा गुरुजी ने करी है वो ही सुनानी है। कोई हमको स्टोरीज तो क्रिएट नहीं करनी है ना हमें कहीं से कुछ है, हमें कोई गलत बात तो करनी नहीं है, गुरुजी से तो कुछ छुपा नहीं है। सो जो गुरुजी ने कृपा करी है अंकल वही सुनाते थे कि गुरुजी ने कैसे उनको उनकी शुगर ठीक करी, गुरुजी ने उनका हार्ट की बीमारी जो थी उसको कंट्रोल में किया, एंड ऑल दोस्त जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी वो अंकल सुनाते थे। तो मैं गुरुजी की उन दिनों की 1-2 बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो मैंने प्रसाद बोला आपको खाना चाहिए, उसके बारे में बताती हूँ कि एक बारी एक आंटी आई, गुरुजी ने ऐसे ही उनको हलवा प्रसाद दिया, उसके बाद मिठाई भी आई होगी, समोसा वगैरह भी होगा, ऐसे ही उनको खूब सारा खिला दिया। उसके बाद गुरुजी ने उनको ऐसे करके उनकी प्लेट में 3 रोटी प्रसाद डाल दिया। अब वो आंटी का पेट इतना भरा हुआ था, शी कुडंट ईट दैट। तो उन्होंने धीरे से उन आंटी को ही दी वो रोटी कि तूने खानी है। आंटी ने वो रोटियों को ऐसे रोल किया, एक रोटी को 2 खा ली उन्होंने और एक रोटी रोल करके अपने पर्स में डाल दी और वो घर ले गई। अगले हफ्ते जब वो आई तो नेक्स्ट टाइम जब आई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने बोला, फिर आंटी तेरे गोड्डे किद्दां? आंटी बोलती है कि गुरुजी 80-90% ठीक हो गए, थोड़ा जे रह गए ने, हाले पूरे ठीक नहीं होए, बेटर है पहले नालों। तो गुरुजी बोल रहे हैं रोटी मोड़ के पर्स च पा के ले जाएंगी ते ठीक कित्थों होएगी? फिर कहते हाले 80-90% होए है। तो जे रोटी रोल करके वो पर्स में डाल के ले गई तो उनके उतनी प्रॉब्लम रह गई। सो मैंने इसलिए ये शेयर किया है कि आपको वहीं पे गुरुजी के सत्संग है तो सत्संग पे, हाँ अगर कोई बीमार है तो उसके लिए मांग के ले जा सकते हो प्रसाद। वो गुरुजी ने कभी, गुरुजी कई बारी कई लोग बीमार होते थे तो घर के लिए खुद देते थे कि इन्हें प्रसाद दे दे दी, मम्मी बीमार है या कुछ है, तो वो भी मीन्स मांग के ले सकते हो। लेकिन जो आपका प्रसाद मिला है संगत जी वो सिर्फ आपके लिए है, यू डोंट हैव टू पास इट ऑन टू अदर्स। आपका चाय प्रसाद है, दैट इज ओनली फॉर यू। इवन आपने अपने हस्बैंड से अपने बच्चों से शेयर नहीं करना, वो आपका है, आपको खुद खाना है। और ऐसे ही गुरुजी अंतर्यामी थे। गुरुजी ने क्या कहते हैं, ऐसे ही एक और सुनाती हूँ कि एक आंटी, कोई ना कोई गुरुजी तक पहुंचाता है हमें, ठीक है। मेरे को भी मेरी आंटी लेके गई थी गुरुजी कि हमारे गुरुजी आइए। आप सबको भी गुरुजी से किसी ना किसी ने इंट्रोड्यूस कराया होगा। तो ऐसे एक आंटी रात के टाइम, गुरुजी रात को संगत लगाते थे, लाइक लेट नाइट नहीं, 7 बजे 8 बजे ऐसे होता था रात के, शाम के टाइम। तो आंटी को कोई लेके आया, उन्होंने सोचा कि रात का टाइम है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सो शी बॉट फ्यू बनानास फ्रॉम, एक भाई खड़ा था उससे थोड़े से बनाना खरीदे उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि रात हो जाएगी तो मेरे तो भूख का टाइम है, तो शी एट फ्यू बनानास, 1 2 3 4 जितनी भी उनको भूख थी उन्होंने खाई। तो उन्होंने कहा, जैसे गुरुजी ने अंदर आए, गुरुजी को माथा टेका तो बोले आंटी फिर किन्ने केले खाए? तू की सोचा मैं भुखा रखूंगा तेनू? फिर उनके लिया भाई इन्हू लंगर प्रसाद खिलाओ, इन्हू चाहे तो गुरुजी ने उनको खूब खिलाया। फिर
सो गुरुजी नोस कि हम किस स्टेट में हैं और हम क्या कर रहे हैं और हम क्या मीन्स सोच रहे हैं, क्या खा के आए हैं, क्या नहीं खाया है। लोटे के बारे में बताती हूँ मैं। मेरे अंकल ने एक बारी बोला, मेरा गला बहुत खराब रहता था, मैं बचपन से ही थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वीक था मेरा, तो चेंज ऑफ वेदर में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। मैं बहुत एंटीबायोटिक्स खाया करती थी और बहुत गला खराब रहता था। तो सिंस वी न्यू कि गुरुजी बीमारियां ठीक कर देते हैं सारी, तो हम वहाँ बैठे तो मेरे अंकल ने कहा, तू जाती क्यों नहीं, तू गुरुजी को बोल गुरुजी गला खराब है, बोल जा। तो 2-4 बारी कहा तो पहले तो मेरे को थोड़ी झिझक लगी, पर मैंने अपना मन बना के मैं चली गई गुरुजी के पास। उनका गुरुजी मेरा गला बड़ा खराब रहता है। गुरुजी ने मेरे को इतनी जोर से डांटा, गुरुजी ने क्या पज्जा तो मैं डॉक्टर की दुकान खोल रखी है, गला खराब हो गया, मैं कोई डॉक्टर हूं, चले जा तू। सो मैं ना 2 मिनट के लिए मेरे आंखों में आंसू से आ गए और मैं बाहर चली गई। तो गेट से बाहर जाके खड़ी हो गई तो 1 or 2 people from संगत केम टू मी एंड दिस इज, आंटी आप तो बहुत लकी हो, आपको गुरुजी से डांट पिटी, और गुरुजी की डांट भी किस्मत वालों को मिलती है। सो आई थिंक आई वॉज लकी इनफ। एंड उसके बाद जो मुझे गुरुजी ने डांटा और मेरी कई दिन कई साल मेरा गला बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। सो दैट वॉज गुरुजी ने मेरे को डांटा तो पर ब्लेसिंग्स भी दी साथ। एंड शुक्राना गुरुजी। एंड उसके बाद मैं गई थी कि गुरुजी मुझे भी बोलेंगे कि लोटा ले आओ, हाँ कि लोटा लाओ मैं ब्लेस करके देता हूँ। सो लोटा उनको देते थे गुरुजी जिनको जीवन मरण का, मतलब जैसे कैंसर है, हार्ट पेशेंट्स हैं, किसी को पैरालिटिक अटैक है, जिनको सीरियस डिजीजेस होती थी, उनके लिए लोटा ब्लेस करके दिया जाता था। हर किसी को लोटा ब्लेस करके नहीं दिया जाता था। वो गुरुजी की वो होती थी, गुरुजी ने किसको देना है किसको नहीं देना। गुरुजी कई बार कुछ कुछ उपाय भी बताते थे, बट वो सिर्फ उसी इंसान के लिए होते थे। किसी को बोला चावल छोड़ दो, किसी को बोला ऐसे करो, किसी को कुछ बोला, किसी को बोला जल में ये प्रवाह कर दो। तो दैट इज, वो हमारे लिए नहीं है, वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए है वो जो है। सो आप सत्संग सुन के उस चीज को फॉलो नहीं करिए प्लीज। एक और इंस्टेंस सुनाती हूँ कि 2-4 मैंने भी सुना हुआ है, ये तो कहीं से इन सत्संग सुना हुआ है। 3-4 गुरुजी ने कभी भी खाने पीने के लिए रोक टोक नहीं करी है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप नहीं मतलब अगर जैसे ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं नॉनवेज वगैरह, और अगर आप रह सकते हो तो यू शुड नॉट ईट दिस, और अगर आपको खाना है तो गुरुजी ने कोई रोक नहीं रखी हुई, आप जो खाओ, जो भी खाना पीना है आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा दर है जहाँ गुरुजी ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई, कोई पूजा पाठ करने का तरीका नहीं है। यहाँ एक इकलौता मंदिर है, बड़ा मंदिर मैंने देखा, जहाँ ना तो घंटी है ना पुजारी है, हम और आप जैसे सेवादार उसको लुक आफ्टर करते हैं। सो गुरुजी ने इसको बहुत सिंपल बना दिया है पाठ पूजा को। गुरुजी कहते थे उठ दे बैठ दे सुन दे जाग दे, कुछ भी कर दे, तैयार होते, कंघी करते, लिपस्टिक लगाते, कुछ भी करते हुए आप बस गुरुजी को याद रखो और गुरुजी से प्यार करो। गुरुजी रब तो डरीदा नहीं हुंदा, रब नाल प्यार करीदा हुंदा गुरुजी कहंदे सी। एंड गुरुजी भी अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे, संगत जी बहुत प्यार करते थे और उनका इतना ध्यान रखते थे, एक एक चीज खुद बनवाते थे। लंगर प्रसाद हम लोग जब वहां जाते थे गुरुजी के आज्ञा से बनता था सब कुछ। एंड वो अंकल 3-4 अंकल थे सेवादार, उन्होंने सोचा कि चलो अब संगत खत्म होगी, आज मंदिर आते हैं, आज चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं। वो कहीं खड़े होके ड्रिंक की होगी, कुछ खाया वाया होगा उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी के, उन्होंने जैसे गले में आपने देखा होगा सेवादार लोग, एक गुरुजी का आश्रम है, गुरुजी की फोटो पहनी होगी, उन्होंने क्या किया, वो फोटो उतार के कुर्सी पे उल्टी करके रख दी और अपना एंजॉय किया। तो अगले दिन जब वो गए तो गुरुजी उनको देख देख के मुस्कुरा रहे ऐसे ऐसे करके। गुरुजी ने बोला उनको, क्यों भाई कल फिर खूब एंजॉय किया?
मैं कभी खाण पीण ਨੂੰ मना किया है, पर गुरुआं ਨੂੰ ਤੇ मुद्दा ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कुर्सी के उत्ते उल्टा करके गुरुजी को क्यों डाल दिया तुमने, मैंने कोई रोका है तुम्हें? सो गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि आप खाओ पियो नहीं, गुरुजी को याद रखो। गुरुजी की फोटो उतार के क्यों रख दी? सो वो मजाक किया गुरुजी ने उनके साथ। और गुरुजी हर मोमेंट सोते जागते हमारे साथ हैं। एक और सुनाती हूँ कि हम एक बारी ऊटी जा रहे थे कोचीन से, और ऊटी जाते समय हमारी गाड़ी का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होने वाला था। मेरे अंकल ड्राइव कर रहे थे, हेड ऑन कोलिजन होने वाला था। जैसे ही हमारी गाड़ी आई, आई डोंट नो, सबने कहा कि ओके बाय बाय, अब तो बचने वाले नहीं है। बड़ी जोर से सामने से ट्रक आ रहा है कि लॉरी आ रही है, एंड बिल्कुल एट द पॉइंट आके वो ट्रक ने ब्रेक लगाई, रुक गया, एंड हम हैरान हो गए कि ये कौन सी पावर है जिसने हमको बचाया। तो दैट वाज नोबडी बट गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे हमारे साथ रहते हैं और हर वक्त हमारे आसपास एक ऑरा बना के रखते हैं और हमें हर वक्त सेव करते हैं। बट गुरुजी को सरेंडर करो, गुरुजी पे विश्वास करो, गुरुजी को मानो और गुरुजी से प्यार करो, तो फिर देखो गुरुजी, यहाँ सब कुछ मिलता है गुरुजी के दरबार में। पर सबसे पहले वो अच्छी सेहत देते हैं, डिजीजेस नहीं देते हैं। वो डिजीजेस से ठीक करते हैं आपको, और जो वर्ल्डली थिंग्स हैं वो तो फिर बाद की बात है। पैसा, बच्चे, गाड़ी, तो गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मनो। आपने छोटी गाड़ी मांगी, हो सकता है गुरुजी ने बड़ी देनी हो। तो गुरुजी को माथा टेको, गुरुजी को पता है हमारे मन में क्या है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब मैं छोटा सा अपने बारे में, जो लोग नए जुड़े हैं उनके साथ मैं थोड़ा सा सत्संग अपना शेयर करती हूँ। सो इट वॉज जब हम गुरुजी के जाना शुरू हुए एम्पायर स्टेट, तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने मेरे को इसलिए डांटा क्योंकि वो, मतलब खांसी जुकाम तो बहुत छोटी सी बीमारी थी, मुझे होनी बड़ी बीमारी थी। एक दिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, हले नहीं जाना, बड़ा मंदिर बनने वाला था। बड़ा मंदिर आई थिंक बनने वाला था, या आई डोंट रिमेम्बर, ऑलमोस्ट कंप्लीट था। सो गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर चलेंगे। तो रात के 12-1 बज रहे थे, सारी गाड़ियां गुरुजी की गाड़ी के पीछे पीछे बड़े मंदिर चली गई। जैसे ही हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे, गुरुजी मेरे को अलॉन्ग विथ 4-5 मोर आंटीज, ही टोल्ड मी टू फॉलो हिम। और उन्होंने पत्तों को हाथ लगाया, बोले इत्थे दा एक पत्ता बोलूगा, एंड ए मैं अपनी तरह का एक अलग ही मंदिर है। इत्थे 12 ज्योतिर्लिंगा का सार पाया, मीन्स ब्लेसिंग्स है वहां इतनी कि यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू देयर, कि आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जा रहे हैं। आप बस इस बड़े मंदिर में आ जाइए तो आपको ब्लेसिंग्स है सब ज्योतिर्लिंगों की। सो पावर्स ऑफ 12 ज्योतिर्लिंगस। तो उसके बाद बड़ा मंदिर में, बड़े हॉल में लेके गए गुरुजी, वो दिखाया। फिर उसके बाद वो जो उनके साथ में रूम है जहाँ गुरुजी के चोले डिस्प्लेड हैं, वहां लेके गए। और गुरुजी ने बस एक बात में बता, मुझे बोला इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा। एक पासे अंकलों को पाऊंगा तो आंटियां को पाऊंगा, तो कैंसर का इलाज करूंगा। सो और भी सब दिखा के उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दी, हम लोग सब अपने अपने घर आ गए। सो बात वहीं खत्म होगी। हमने बोला ठीक है, गुरुजी ने दिखाया। गुरुजी कैंसर का इलाज गुरुजी तो तब भी करते थे, कैंसर का, हार्ट का। गुरुजी तब चोले में थे, तो अपने ऊपर गुरुजी को बहुत कष्ट झेलना पड़ता था। गुरुजी अपने ऊपर लेते थे सबकी बीमारियां, मतलब बहुत बीमार रहते थे गुरुजी भी, इसीलिए क्योंकि गुरुजी लोगों के कैंसर अपने ऊपर ले जाते थे। कई बारी सेवादार कहते भी थे गुरुजी तुसी सवेर तो एनी सब दिल लेती ने, हुण एनू क्यों लिता? उन्होंने क्या, अगर मैं एनू ठीक ना करदा, ओदी बीमारी ना लैंदा ते एदे बच्चे रुल जाते। तो गुरुजी को पता होता था किसको कैसे ब्लेस करना है। सो इसी तरह हमारी जर्नी कंटिन्यूड रही, और 2003 में गुरुजी ने ही विचार उत्पन्न किया कि अब हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर दूर पड़ता है, तो हम घर से ही गुरुजी की प्रेयर्स करें। गुरुजी के दिए हुए लोटा, गुरुजी का दिया हुआ ओम ब्लेस किया हुआ, गुरुजी उन दिनों फोटोज देते थे हमें लिख के, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, दोज वर केप्ट इन आवर मंदिर। हम जोत चलाते थे, सब कुछ करते थे। मेरे अंकल ने कड़ा भी पहन रखा था, लेकिन हमने मंदिर जाना बंद कर दिया।
गुरुजी की आज्ञा के बिना हम कहीं पहुंच नहीं सकते। इवन सत्संग पे भी अगर जाते हैं, और आज मैं सत्संग भी कर रही हूँ, ये भी गुरुजी की इच्छा है। उनकी इच्छा बिना, मैं आज बहुत महीनों के बाद सत्संग कर रही हूँ, उनकी इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो कुछ है ही नहीं है गुरुजी के बिना। सो 2003 में हमने बंद किया। 2004 में मेरे अंकल की ट्रांसफर होगी, हम केरला चले गए। 2007 में पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। बुलावा नहीं आया था तब भी, हमने इग्नोर किया, सॉरी गुरुजी, और हम तब भी मंदिर नहीं गए। खैर, हम दिल्ली में थे ही नहीं, जब आए तो हमें किसी ने बताया, तो वी कुडंट गो देयर बिकॉज गुरुजी नहीं चाहते थे हम आए तब। उसके बाद 2009 में मेरे अंकल की दोबारा ट्रांसफर हुई एंड वी केम बैक टू दिल्ली एंड देन वी डिसाइडेड टू शिफ्ट टू गुड़गांव। वी हैड अ हाउस हियर। तो हम गुड़गांव आए जब, तो गुरुजी ने एक आंटी को मेरे घर भेजा। मीना आंटी है, वो आंटी आई और एक दिन अचानक आई मेरे घर और मुझे गुरुजी की इंट्रोडक्शन देने लगी। मुझे बोली कि एक गुरुजी हैं, भाटी माइंस से आगे उनका मंदिर है, उसको बड़ा मंदिर कहते हैं। सो मैं मुस्कुरा दी। मेरा मंदिर है जो घर का छोटा सा, उसमें गुरुजी की फोटो है जिसमें लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरुजी लिख के देते थे ब्लेस करके। आई डोंट नो, लोगों को तो नहीं, मेरे को तो बहुत फोटोज मिली हैं गुरुजी से। गुरुजी की अपनी मौज होती थी, गुरुजी ने किसको क्या देना है। सो वो फोटो लेके मैं आई और मैंने बोला, आंटी ये गुरुजी। बोले, आप कैसे जानते हो? सो मैंने गुरुजी के बारे में जो हमने देखा गुरुजी के दरबार में, जो एक्सपीरियंसेस थे, मैंने सारे शेयर करे उनके साथ। सत्संग स्टार्ट हुआ और 2-4 घंटे कहाँ गए हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि एक हम जो रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरुजी ने हमें रात भर सुलाया और सुबह एक, दैट इटसेल्फ इज अ सत्संग दैट वी आर गेटिंग अप। लोग सो तो सुबह पता नहीं होता कि हम जागेंगे कि नहीं। सो शुक्राना गुरुजी, जो गुरुजी रोज एक नया सवेरा दिखाते हैं हमको, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उसके बाद मैंने वो आंटी को बताया कि हमने क्यों छोड़ा था, दूर पड़ता था हमें, और बच्चों की पढ़ाई थी और बच्चों के काम वाम करने होते थे उन्होंने अपने, तो इसलिए हम, गुरुजी की आज्ञा हुई तो हमने बंद कर दिया। सो देन आई रिक्वेस्टेड हाँ कि मेरे को दोबारा मंदिर ले जाओगे, आप लेके चलेंगी आंटी? आंटी ने बोला हाँ। नेक्स्ट डे वॉज आई थिंक मंडे, सो बोथ ऑफ अस डिसाइडेड कि वो भी गुड़गांव में रहती हैं कि हम चलेंगे इकट्ठे। सो वी प्लान एंड मैं गई मंदिर। उससे नेक्स्ट वीक मैंने अपने अंकल से कहा कि हम गुरुजी के मंदिर चलें। अंकल ने एक बारी नहीं मना किया क्योंकि गुरुजी का बुलावा आ गया था। अंकल ने कहा हाँ हाँ चलेंगे हम गुरुजी के मंदिर। एंड आई रिमेम्बर वो आशा आंटी के घर फिर से सत्संग हुआ था। आंटी ने मेरे को बोला कि तुम आओगी? मैंने बोला भाई मुझे पता नहीं मेरे अंकल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एंड फ्यू पीपल सेड कि हम दिवाली पे आपके घर आना चाहते हैं, मेरे रिलेटिव्स थे, और उन्होंने, मेरे अंकल कहते नहीं जी हमारे गुरुजी का सत्संग है, हम तो वहां जा रहे हैं। सो आई वाज शॉक्ड कि मेरे अंकल फिर तैयार हो गए। तो वो कुछ नहीं था, गुरुजी का बुलावा था कि वापिस आ जाओ, तो मेरी लोड़ है, बस दैट्स ऑल। सो गुरुजी ने हमें क्यों बुलाया? 2012 में वी हैड गॉन टू सिडनी। वहां मेरे आई हैव 2 सन्स, आई टोल्ड यू, वो दोनों बच्चे मेरे सिडनी रहते हैं। तो सिडनी में मेरे को एक प्रॉब्लम हुई थी। आई हैड अ पेन, अ सिवियर टाइप ऑफ पेन इन माई लोअर एब्डोमेन। तो ऐसे जैसे कोई बिजली का करंट मारता है ना, ऐसे, तो बस ओनली वंस। तो 1 हफ्ता रह गया था वहां से वापस आने में। तो मैंने और अंकल ने डिसाइड किया कि चलो अब हफ्ता ही तो बाकी है, अब उसके बाद कोई पेन तो हुई नहीं, तो हम दिल्ली जाएंगे और फिर अपने चेकअप्स कराएंगे। सो एनीवे दिल्ली आए। मैं थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद पास में हॉस्पिटल है, वहां गई, अपना रेगुलर चेकअप कराया। शी टोल्ड मी आर यू अवेयर ऑफ पेप्समेयर, आर यू अवेयर ऑफ ये कई टेस्टों के नाम लिख के बताए, तो मैं कर दूं? मैंने कहा हाँ जी कर दीजिए। बिकॉज आजकल का यही है कि जिस डॉक्टर के पास जाओ पहले तो सारे टेस्ट करता ही है और फिर कंक्लूजन पे आते हैं। सो टेस्ट कराते ही शी सेड आप बहुत बीमार हैं
आप अपने अंकल, अब हमें तो आदत ही पड़ गई, अपने हस्बैंड का नंबर देंगी। मैंने अपने अंकल का नंबर दिया। शी टॉक टू माई अंकल, सेज यू नो योर वाइफ इज वेरी सिक, आपकी वाइफ बहुत बीमार है। तो अंकल ने कहा नहीं, बीमार तो मैं हूं, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो भी गाड़ी चला के कहीं गई है। उन्होंने कहा नहीं, वो कहीं नहीं गई है, वो मेरे पास, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आई थिंक शी वॉज डॉक्टर आरती और समथिंग। तो वो बहुत बीमार है, आप उनका सीरियसली लीजिए और उनका पूरा चेकअप कराइए जहां भी कराना है। सो नेक्स्ट डे माई अंकल वॉज गेटिंग हिमसेल्फ ट्रीटेड इन आर्टेमिस गुड़गांव, सो वी वेंट टू आर्टेमिस गुड़गांव। वहां गए तो गायनिकोलॉजिस्ट थी, उनको दिखाया। वो तो मेरा हाथ पकड़ के, मीन्स आई वॉज ट्रीटेड एज अ कोई बेचारा सा होता है ना, ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ के, और वो मेरे को वहां ले गई, क्या कहते हैं, एमआरआई होगी। आई वॉज सो स्केर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग संगत जी। मैं इतनी डरपोक इंसान थी कि मेरे बच्चों को इंजेक्शन लगता था ना तो मैं फेंट हो जाती थी देख के। तो मैं डॉक्टर को कहती थी मैं जा रही हूँ, आप इंजेक्शन लगा के सारा ट्रीटमेंट कर देंगे, जो भी करना होता था। तो मैं फिर 5-10 मिनट के बाद आ जाती थी, बच्चे को उनको सौंप के चली जाती थी, क्योंकि मैं देख ही नहीं सकती किसी को, किसी का हाथ कटा हो तो भी होश, किसी को इंजेक्शन लगे तो फेंट हो जाती थी। तो मेरे को उससे बोला एमआरआई मशीन में जाओ, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, शी स्कोल्डेड मी, सो आई हैड टू गो देयर, बट नो ऑप्शन। आई सेड जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने अपना पूरा एमआरआई कराया, मैंने बस थोड़ा सा है उसने बोला, तो थोड़ा सा कितना था, 1.5 से 2 घंटे उन्होंने मेरे को उस एमआरआई मशीन में डाला, और मैं जय गुरु जी करती रही, और गुरु जी मेरे साथ थे, और मेरा एमआरआई हो गया। एंड देन मुझे बाहर निकली तो वो एक वार्ड बॉय था जो मेरे कपड़े चेंज कराए थे, उसने कहा मैम आपने कभी चेकअप नहीं कराया? मैंने कहा क्या, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई पेन नहीं थी, कोई एगनी नहीं थी। दिस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु जी। गुरु जी वॉज विद मी। एंड देन उसके बाद मेरा पेट स्कैन के लिए मुझे भेजा गया, एंड पेट स्कैन हुआ तो मेरे को 4th स्टेज ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ 6 महीने ज़िंदगी है। हमने 2-4 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, एंड देन माय चिल्ड्रन आर अब्रॉड, तो मेरे ब्रदर्स ने, सब ने कहा कि आप वापस आ जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो मम्मा के साथ, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, डॉक्टर्स 6 महीने बोल रहे हैं। बट संगत जी, बाय दैट टाइम गुरु जी, वो जो टोटल सरेंडर और जो विश्वास, गुरु जी पे सरेंडर करो, गुरु जी से प्यार करो, वो गुरु जी खुद ही लाते हैं। एंड गुरु जी ने वो मेरे को इतना विश्वास पैदा कर दिया था कि मैं कहती थी, इतना विश्वास आ गया था मुझे गुरु जी पे, और इतना मीन्स प्यार करने लगी कि मैंने कहा मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, बेटा आने की ज़रूरत नहीं है, गुरु जी विल लुक आफ्टर मी, व्हेन आई नीड यू आई विल कॉल यू। सो दिस इज हाउ माई कीमोथेरेपी started, and I had to face many problems एडजस्टमेंट में। मेरे अंकल थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, उनको भी मीन्स नहीं, बीमार है, मुझे नहीं लुक आफ्टर कर पाए, लेकिन वो भी गुरुजी थे, गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया। एंड पीपल मस्ट बी नोइंग कि कीमोथेरेपी के बाद क्या हाल होता है, नो हेयर, नो आईब्रोज, नो आईलैशेस, बहुत बुरा हाल होता है। बट एनीवे, मैं किसी चीज़ से डरती नहीं थी, बिकॉज मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। मैं कहती थी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने मरना नहीं है। आई वाज सो पॉजिटिव। गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी भर दी कि मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं होना, अरे नहीं है बाल तो क्या आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू से। एंड आई रिमेंबर वंस डॉक्टर ब्रॉट अ पेशेंट टू मी एंड ही सेड कि अलका जी इनू समझाओ, ए कहती मैं मार जाना। तो मैं उसको समझाती थी, भाई तूने मरना है, मरना क्यों, हम मरने के लिए थोड़ी आए हैं, हम जीने के लिए आए हैं। सो पॉजिटिविटी, आई वॉन्ट टू से, गुरु जी बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। एंड आफ्टर 3 months ऑफ कीमोथेरेपी, मेरा दोबारा पेट स्कैन के लिए मेरा पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन के बाद डॉक्टर्स ने कहा प्लीज डोंट, मैम आप अपने कपड़े मत चेंज करिए। मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं करे। उन्होंने दोबारा मेरा टेस्ट किया, एंड अगेन डॉक्टर्स वर डिस्कसिंग वेरी सीरियस टॉक्स, कुछ सीरियसली कुछ डिस्कशंस हो रहे थे। 2-4 डॉक्टर और आ गए। सो मेरी
मीनाक्षी आंटी हैं, वो भी गुरुजी की संगत में से हैं, शी इज लाइक माई स्मॉल सिस्टर। वो मेरे साथ थी और उन्होंने फिर बोला, पूछा, वो भी घबरा गई। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या है, क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर्स ने कहा कि जो 3 महीने पहले 4th स्टेज कैंसर था, लंग्स और लिवर तक पहुंच चुका था, फैल चुका था, हमें कोई भी मेलिग्नेंट नहीं दिख रहा, वो कैंसर गया कहाँ? दे वर शॉक्ड टू सी माई रिपोर्ट्स। देन आई रिमेंबर डॉक्टर कॉल्ड मी एंड डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके अंदर कैंसर के कोई सेल्स नहीं हमें दिख रहे हैं, बट ये कोर्स है, हमको कंप्लीट करना है। 1 मंथ ऑफ गैप के बाद उन्होंने मेरी सर्जरी करी। सर्जरी के बाद उन्होंने फिर मेरा 3 महीने की कीमोथेरेपी और दी, एंड दैट वाज माय लास्ट कीमो वाज आई थिंक जुलाई 2013। सो ऑलमोस्ट 8 years होने वाले हैं। पहले मेरे क्वार्टरली, देन 6 मंथली, देन ईयरली टेस्ट होते गए। उसके बाद अब तो 1-1.5 साल से डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है कि टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन। तो शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने मेरे को नई लाइफ दी। इसी तरह गुरुजी ने बहुत कृपा करी है मेरे पे, मेरे अंकल पे। अंकल को तो बहुत बारी न्यू लाइफ दी है उन्होंने। अभी कोरोना के टाइम पे उनको हार्ट अटैक आया था। सॉरी संगत जी। कोरोना के टाइम पे उनको हार्ट अटैक आया। गुरुजी ने वेंटिलेटर पे थे, आई वॉज ऑल अलोन, बच्चे यहाँ नहीं थे। मेरे को पता था कि पता नहीं गुरुजी क्या करना है मुझे। मैंने गुरुजी की फोटो के सामने, मैं गुरुजी की फोटो से बात करती हूँ, एंड संगत जी गुरुजी की फोटो के साथ बात करो और गुरुजी अरदास करो। गुरुजी कहते होते थे कि मीन्स मांगो नहीं, का मतलब है कि मैंने मांगा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कहा कि गुरुजी देख लो तुसी, मैं नहीं कहांगी कि तुसी लाइफ दियो या कुछ दियो, बच्चे नहीं आ सकते ने हुण किंज करना, तुसी आपे वेख लो। सो 3 दिन मैं गई, मेरे अंकल वेंटिलेटर पे थे, कोरोना नहीं था तब, इट वॉज 18 मार्च की बात है लास्ट ईयर, कोरोना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अंकल को कोरोना नहीं था। उनको हार्ट अटैक था। 3 दिन वेंटिलेटर के बाद चौथे दिन जब मैं गई तो गुरुजी की कृपा से वो बैठे हुए थे। ही वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी एंड टॉकिंग टू द नर्सेज। सो आई जस्ट सेड शुक्राना गुरुजी, हर दम गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं उनको 18 को गए, 24 को वापस लेके आई। 29 मार्च को दोबारा उनको पैरालिटिक अटैक हुआ। पैरालिटिक अटैक आया, उसके बाद हाथ पैर अकड़ गए। आई हैड टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस। उनको लेके गई, 4-5 दिन डॉक्टर्स ने फिर रखा। दे हैड गिवन, उन्होंने उनको पेसमेकर लगाया, एंड 4 अप्रैल लास्ट ईयर पेसमेकर लगवा के हम लोग घर आए। मेरे अंकल अब ठीक हैं, काफ़ी बेटर हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो उनको न्यू लाइफ दी। इसी तरह उनको बहुत बारी न्यू लाइफ दी और मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया कि मैं हर बार उनको लेके जाती हूँ। 2-4 दिन गुरुजी उनको हॉस्पिटल में रखते हैं और वापस ले आते हैं। संगत जी ये सोचिए, आपने कितने केसेस सुने होंगे कि फलां को हार्ट अटैक आया, फलाने को ये हुआ, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने की इजाज़त होती है। ये सिर्फ ब्लेसिंग्स हमारे गुरुजी की हैं, जो गुरुजी हर बार हमें फर्स्ट एड दे देते हैं और हमें पहुंचा देते हैं और ठीक ठाक करके घर भेज देते हैं। जब हम ठीक ठाक होकर घर आ जाते हैं फिर हम भूल जाते हैं हमारे साथ क्या हुआ था। मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि
मैंने कई चीजें देखी हैं कि लोग, गुरुजी कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी ने हमेशा कहा एक बारी किसी ने आपको गुरुजी के मंदिर पहुंचा दिया, उसके बाद नो मीडिएटर, कोई भी चलना नहीं है। यू हैव टू मेक डायरेक्ट कनेक्शन टू योर गुरुजी। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। लोग कुछ भी कहें आपको, आप मत सुनो उसको, क्योंकि जितने लोग, गुरुजी ने इसको सिंपल बनाया है। गुरुजी ने क्या कि अगर आप जिस वक्त मर्जी पाठ करो, जो भी करो, गुरुजी ने कभी हमको इस आडंबर से, इस वहमों से बाहर निकालने के लिए लाए हैं। गुरुजी ने निकाला है हमें। तो हमको संगत जी दोबारा उन वहमों में, गुरुजी की पूजा ऐसे होती है, गुरुजी की पूजा किसी नहीं होती है। गुरुजी तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरुजी के मंदिर जाना। एंड शुक्राना गुरुजी मंदिर खोला और हम दर्शन कर पा रहे हैं और थोड़े छोटे मोटे सत्संग भी हो पा रहे हैं अब। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना। अगर आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाइए, इधर उधर किसी की बात नहीं सुननी है। जस्ट जहां जहां सेवादार कहते हैं वहां माथा टेक के दर्शन करके लंगर प्रसाद लेके अपने घर आ जाइए। घर से सीधा मंदिर जाइए, मंदिर से ब्लेसिंग्स लेके सीधा अपने घर जाइए। गुरुजी को माथा टेकिए, मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हम किस लिए आए हैं। और बस सत्संग पे जाते हैं, सत्संग में जाइए, माथा टेकिए, चाय प्रसाद ग्रहण करिए, लंगर प्रसाद ग्रहण करिए, गुरबाणी ग्रहण करिए, वो भी पार्ट ऑफ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी उनमें जवाब देते हैं। एंड कम बैक होम। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, गुरुजी पे सरेंडर, गुरुजी पे विश्वास, और कोई रास्ता नहीं है गुरुजी को पाने का। सो गुरुजी ऐसे ही मिलते हैं। गुरुजी बहुत भोले हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। किसी ने बोला था गुरुजी को एक बारी कि गुरुजी बहुत भीड़ हो गई है, बहुत लोग, संगत ज्यादा हो गई है। तो गुरुजी ने क्या, संगत तो थोड़ी जी है, बाकी तो भीड़ हो गई है। सो हमको क्या बनना है, हमें संगत बनना है, भीड़ नहीं बनना। सो आप लोग गुरुजी की प्यारी संगत है, गुरुजी से जुड़ के रहिए, गुरुजी को प्यार करिए, इधर उधर बिल्कुल किसी की बात नहीं सुननी है। जो आपको प्रॉब्लम है, डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी, लव गुरुजी, गुरुजी से प्यार करो। गुरुजी सिर्फ भाव मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, सरेंडर मांगते हैं। गुरुजी को याद रखो 24/7। गुरुजी को याद, अगर गुरुजी को 24/7 आप याद रखेंगे, गुरुजी आपके अंग संग हैं। बस गुरुजी से यही मांगो कि गुरुजी अंग संग रहना, तो गुरुजी आपके अंग संग रहेंगे। सो शुक्राना गुरुजी, आज मेरे को मौका दिया। एंड संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आपने इतनी देर मेरा सत्संग सुना। एंड आई होप कई लोगों को इसमें आंसर्स मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखें गुरुजी, सब पे कृपा बनाए। एंड सबको खूब खूब भर भर के ब्लेसिंग्स दे और इस कोरोना को टोटल खत्म करे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।